दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का 12 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। तो 12 नंबर सवाल में है कि व्याख्या करें कि 17 गुने 11 गुने 13 जोड़ 17 एक भाज्य संख्या है। तो देखिए 17 गुने 11 गुने 13 जोड़ 17 बराबर 2448 होगा। तो 2448 में 2 से भागा करेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, मतलब एक और अपने से छोड़ के और संख्या से भाग लगे तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 8, 10, 12, 15, 21, 20 ये सब और मैंने एक और अपने से छोड़ के, अब एक और अपने से ही केवल भाग लगे वो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 है, 13 है, 17 है, 19 है, इसमें एक से भाग लगेगा वो अपने आप से कटेगा, माने अपने आप से भाग लगेगा। तो देखिए ये भाज्य संख्या है। तो इतना हुआ, तो इसलिए 17 गुने 11 गुने 13 जोड़ 17 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। दूसरा में क्या है? दूसरा में कह रहा है कि व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 7 पचे 35, 35 और 13 को यदि गुना हम करेंगे, यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा? 460 आएगा, 460। तो 460 दो से भाग लगेगा, 4 से लगेगा, 23 से लगेगा, 46 से लगेगा, बहुत संख्या से भाग लग जाएगा, माने विभाजित होगा, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। और इसलिए एक भाज्य संख्या है। इसलिए 5 गुने 7 गुने 13 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। तीसरा देखिए, तीसरा में है दर्शाए कि 5 गुने 7 गुने 11 जोड़ 5, 5 गुने 7 गुने 11 जोड़ 5 भाज्य, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 5 सते 35 और जोड़ गुने 5 सते 35 गुने 11 जोड़ 5, तो आपका 35 को हम 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से करेंगे 350, तो मतलब 61 हो जाएगा। चलिए ना गुना करके देखिए लेते हैं। 35 11 तो आपका 35 35, तो 5 5 3 8 5 5 3 8 350 और जोड़ 5 तो 390 हो गया। ये आपका 390 हो गया। तो 390 तो बहुत संख्या से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 13 से लगेगा, 39 से लगेगा, इसलिए 35, हाँ, इसलिए 5 गुने 7 गुने 11 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। यही आंसर हो गया आपका। अब चलिए हम 13 बनाने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 13। तो 13 में आपका क्या बोल रहा है? 13 में आपका बोल रहा है देखिए 13 13
प्रश्न 13 तीन मापक दंड मतलब मेजरमेंट टेप। मापक दंड मतलब मेजरमेंट रॉड्स माने मेजरमेंट टेप माने फीता जिससे टेलर लोग मापता है या कोई भी मापी होता है जिसको मेजरमेंट टेप कहते हैं। वो आपका 3 मेजरमेंट टेप है जिसका लंबाई कितना है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर का टेप है और 96 सेंटीमीटर का है। लंबाई क्या है इतना मीटर के लंबाई का है। तो कपड़े की बोल रहा है कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करे कि जिसे इन तीनों दंडों माने तीनों टेपों से में से किसी का प्रयोग कर पूर्णांक संख्या से मापा जा सके। देखिए सवाल पहले समझिए। सवाल ये बोल रहा है कि 3 प्रकार का मेजरमेंट टेप है, समझे कि नहीं। आपका है 64 सेंटीमीटर का एक लंबैया है, या एक का लंबा 80 सेंटीमीटर है और तीसरा का 96 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि एक कपड़ा की एक न्यूनतम लंबाई ऐसा ज्ञात करें, माने वो कपड़ा इतना ऐसा लंबाई होना चाहिए जो कि इस तीनों किसी भी टेप में से हम उसको 0-0 हम माप सकें, मतलब उसमें से बेकार ना निकले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो ये तीनों टेप से 0-0 मापा जाएगा। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हल आपका हो जाएगा 13 का हल आपका 80, 64, 80 और 96 का एलसीएम निकालना होगा। तो हम चलिए इसको 64 को हम गुणनखंड करते हैं 2, तो कितना होगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। अब देखिए 80 को 2 से करेंगे 40 आएगा, 2 से करेंगे 20 आएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80। 96 को हम गुणनखंड करते हैं 2 से करेगा तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से करेंगे तो 24 आएगा, 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा,
200 करेंगे तो 3 आएगा। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 या 96। तो आपका इसका गुणनखंड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6। तो आपका 64 का हो गया कितना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 64 का। और 80 का कितना हो गया? 80 का हो गया 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। और 96 का हो गया 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इस प्रकार। तो एलसीएम के लिए क्या कीजिएगा? एलसीएम के लिए जो सबसे ज़्यादा घात, देखिए इसमें कै गो घात है? 1 2 3 4 5 6 घात है। और इसमें उभयनिष्ठ संख्या 2 तीनों में है। 1 2 3 4, 4 इसमें 2 है और इसमें 1 2 3 4 5, और 5 जो है से 2 ठो में है, 2 में है। तो इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा सबसे कम ए है आपका 1 2 3 4। तो इसका हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 64 बराबर 2 पर पावर 6 और 80 बराबर इस पर कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 4 गुने 5। और 96 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुने 5। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे पावर 2 का कितना है? 6, 2 पर पावर 6 गुने 5 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 64 और 64 बचे और 3 भी है, सॉरी 96 में 1 2 3 4 5, ये आपका 3 है। तो आपका 3 भी आ जाएगा। तो आपका हाँ, ये 3 आ जाएगा। ये आपका 3 है, सॉरी 3 है। ये आपका लास्ट जो है 96, उसमें 3 है। तो 2 पर पावर 6 है तो कितना हो जाएगा आपका? 64। और 64 को हम 15 से यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। देखिए 64 को हम 15 से गुना करते हैं। 15, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 6 5 30 32, 4 6 0 6 6 4 2 6 और 6 3 9, 5 के 20 की 0 हासिल 2 और 6 5 30, 30 और 2 32 के 2, 32 के 32 हो गया। तो 4 2 6 960, 64 और 15, 64 और 15, 4 5 20 0 हासिल 2, 6 5 30 2 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 6 एकम 6 0, 6 और 4 2 6, 990, 960 सेंटीमीटर, 960 सेंटीमीटर। ये आपका कितना है? 64, 2 का 2 4 4 2 8 16 16 2 32 32 2 64। 1 मिनट हमको आंसर देखने दीजिए। ये आपका हो जाएगा 960। ये आपका हो जाएगा 960 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 960 मीटर लंबी जो कपड़ा रहेगा, तो कपड़ा को हम तीनों टेप में से किसी को यूज करके हम उसको 0 0 माप सकते हैं। और कपड़ा की न्यूनतम लंबाई कितना होगा?
960 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको हम 13 हो गया 14 बनाते हैं। चौदह क्या बता रहा है? चौदह देखिए 3 पात्र है माने बर्तन। 3 पात्रों में 27 लीटर 36 लीटर 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। तो कौन सबसे बड़ी माप? कौन सबसे बड़ी माप? कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके। ये देखिए सवाल बोल रहा है कि 3 पात्र है और 3 पात्र में आपको 27 लीटर 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। 3 बर्तन है। एक ठो में 27 लीटर है और एक ठो में 36 लीटर है और तीसरका में 72 लीटर है। तो बोल रहा है कि कौन से सबसे बड़ी माप हम निकालेंगे रखेंगे कि मतलब तीनों का हम ठीक से हम दूध माप सकें। तो कौन सा ऐसा हम सबसे बड़ी माप लें कि मतलब 27 लीटर भी मापा जाए और 36 लीटर भी मापा जाए और 72 लीटर भी मापा जाए। कौन ऐसा माप रखें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम HCF निकालना पड़ेगा। इसके लिए HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए देखिए 27 36 और 72। तो इसके लिए HCF माने महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। HCF निकालेंगे तो देखिए 27 को हम गुणनखंड करेंगे 3 से, तो 3 9 27, 3 से करेंगे तो 3 3 के 9, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 3 के 9, 9 3 27 और 36 को 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 3 के 9, 2 का 2 4 4 3 12 बढ़ती है 36। 72 को गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे तो आपका कितना 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 36 हुआ। 36 दूना 72, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 3 के 9, 2 का 2 4 4 2 8 8 3 के 24 और 24 तिया 72। तो देखिए इसका गुणनखंड कितना हो गया? 27 का हो गया 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 3 पर पावर 3 हो जाएगा। अब आपका 36 का कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 यानी 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 और 72 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2
गुने 3 गुने 3 यानी 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3। तो इसको हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए 2 जो है से इसमें है ही नहीं, तो 2 को ख़त्म कर दीजिए तो 3 मानिए। तो 3 इसमें कितना उभयनिष्ठ है? 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, मतलब 2 तीनों में है। तो आपका कितना हो जाएगा? 3 तरीके HCF बराबर हो जाएगा 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 लीटर। 9 लीटर का जो होगा, 9 लीटर का जो 9 लीटर का जो मापी होगा, जो कि हम तीनों को हम माप सकते हैं। जैसे 27 लीटर है तो 3 बार में 9 तिया 27, 4 बार में 9 चौके 36, 9 8 72, 8 बार 72, माने 9 ऐसा माप है, 9 ऐसा माप है जो तीनों को हम दूध माप सकते हैं। तो 9 आपका आंसर हो गया, यही आंसर हुआ। अब चलिए 15 नंबर हम सवाल, ये आपका कितना हो गया? 14। तो 15 नंबर हम सवाल बताने जा रहे हैं। 15 नंबर सवाल में क्या है? देखिए 3 भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण है। परिमाण रखे गए हैं, परिमाण रखे गए हैं, जिसकी माप 403 kg, 403 kg, 434 kg और 465 kg है। तो सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को ठीक से माप सकती है। कौन सबसे बड़ी माप होगा कि सभी परिमाणों को माप सकता है। देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि देखिए 3 जो है से भिन्न प्रकार का, माने अलग अलग पात्र है जिसमें पानी और दूध का मिश्रण है, और बोल रहा है कि जिसकी जो तीनों बर्तन का जो माप है, पानी जो है उसमें कितना है? 403 kg है, 434 kg है और 465 kg है। तो बोल रहा है कि इसमें सबसे कौन ऐसी बड़ी माप लेंगे जो कि हम तीनों को ठीक से माप लेंगे। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा?
इसमें HCF निकालना पड़ेगा ये तीनों का। तो देखिए इसके लिए HCF हम निकालते हैं। HCF निकालते हैं हल 15, तो कितना हो जाएगा आपका 403। 403 को हम 13 से करेंगे तो आपका 13 39, 13 है कम 13, और फिर इसके बाद 434 कितना कितना है देखिए 403 हल 15, 403 434 और 465। तो हम 403 को गुणनखंड करेंगे तो 13 33 39, 13 है कम 13, ये गुणनखंड हो गया। 434 इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सते 14। ये आपका कितना से कटेगा 7, 7 21 31। ये आपका 465 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 9 45 और 5 3 15। ये कितना से कटेगा 7, हाँ 13 से कटेगा। 13 से नहीं कटेगा, ये आपको कटेगा 3 3 के 9, 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 403 का हो गया 13 गुने 31 और 434 का हो गया 2 गुने 7 गुने 31 और 465 का हो गया गुणनखंड 5 गुने 3 गुने 31। तो आपका 31 जो है से तीनों में उभयनिष्ठ है। 7 इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें नहीं है, माने 31 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका HCF कितना होगा 31। मतलब इसका यही 31 kg वाला जो माप है यही आपका तीनों को सही सही से माप सकता है। 31 इसका आंसर हो गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।